इस जहान रंगबू में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद जो अफजल तरीन जमात है उस सहाबाए किराम की मुक़द्दस तरीन जमात है। चश्मे फलक ने ऐसी जमात ना कभी देखी है और ना कभी देखेगी। इसीलिए कि वो रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लमा के सहाबी हैं। उनके बारे में नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना। मेरे सहाबा के बारे में ज़बानें सोच समझ के खोलना, ये मेरे सहाबा हैं। इनके बारे में नबी ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा चमकते दमकते सितारों के मानिंद हैं। अब पता लगा कि दुनिया स्टार किसी और को कह रही है, स्टार तो मेरे नबी के सहाबा हैं। सुभान अल्लाह, सितारा तो मेरे नबी के सहाबा हैं, हीरो तो मेरे नबी के सहाबा हैं। चश्मे फलक ने ऐसी जमात कभी देखी है ना देखी न देखेगी। कुरान ने जिन्हें रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन का तगमा दिया हो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सहाबा हैं। कुरान ने जिनकी तारीफ व तौसीफ और मदह सराई की हो वो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे सहाबा हैं। अगर कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खर्च करे वो मेरे सहाबी के एक मुट्ठी जौ के बराबर नहीं हो सकता। यानी मेरे सहाबा का मुट्ठी भर जौ तकसीम करना एक तरफ और किसी फर्द का बहुत बड़ पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना एक तरफ। पता लगा सारे सहाबा की ताज़ीमो तकरीम करना हर फर्द पर लाजिमो जरूरी है। मुसलमानों को चाहिए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का निहायत अदब रखे, दिल में उनकी अकीदत व मोहब्बत को जगा दे। उनकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है, उनकी उल्फत हुजूर की उल्फत है, उनकी बरेफ्तगी हुजूर की बरेफ्तगी है। बहुत बदनसीब हैं वो लोग तो सहाबाए किराम की शान में बेअदबी के साथ जबान खोले। वो दुश्मने खुदा और वो दुश्मने मुस्तफ़ा है। पता लगा हर सहाबी की ताज़ीम, उसकी इज्जत, उसकी तकरीम, उसकी हुर्मत हर फर्द पर लाजिम है, लाजिमो जरूरी है। अब हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने चले हैं दुनिया उसको सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती, पहचानती और मानती है। ये वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं सुभान अल्लाह जिन्होंने रूमियों की कमर को तोड़ा है, यहूदियत को धूल चटाया है। 20 साल गवर्नर रहे, 20 साल हुकूमत की बागडोर संभालते रहे, 20 साल तक इहकाक के हक इब्ताले बातिल करते रहे। रूमियों को जिसने धूल चटाया वो हजरत अमीर मुआविया। यहूदियत व नसरानियत को जिसने यहूदियत व नसरानियत का चक्का जाम किया वो हजरत अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह। इनके बारे में रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम ने जिनको दुआ दी हो कि अल्लाह तू मुआविया को हिदायत याफ्ता भी बना और हिदायत देने वाला भी बना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी शान व अजमत क्या है। अल्लाह अल्लाह। और आपकी आजिज़ी व इनकिसारी का पता इससे लगाया जाता है। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गिरोह दर गिरोह लोग आते, इस्लाम कबूल करते, आते इस्लाम कबूल करते। अल्लाह के रसूल उनके खाने का इंतजाम करते, उनके रहने का इंतजाम करते, उनके पीने का इंतजाम करते। यमन के बादशाहों के बेटे
वाइल इब्ने हजर रहमते दो आलम की बारगाह में एक वफ्द की सूरत में आए, एक वफ्द लेकर के आए, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने उनके लिए अपनी चादर अतर को बिछाया, उस पे उन्हें बिठाया। आपने उनकी तारीम में कुछ कलेमात भी फरमाए, सुभान अल्लाह। आपने उनके खाने पीने का इंतजाम किया, अल्लाहु समद। लेकिन जब बारी आई उनके कयाम की, जब बारी आई उनके रहने के लिए मकान की, तो अल्लाह के रसूल ने एक नौजवान का इंतखाब किया। वो नौजवान हजरत वाइल इब्ने हजर को लेकर के जा रहा है, अल्लाहु समद। वो भी मक्का के सरदार का बेटा है। दुनिया ने देखा और दुनिया ने ये नजारा भी देखा कि वाइल इब्ने हजर ऊंटनी पे बैठे हुए हैं, चिलचिलाती ही धूप है, सूरज अपनी तमाज़तों को बखेर रहा है, सूरज अपनी किरणों को बखेर रहा है। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि वो नौजवान कहता है, ए वाइल इब्ने हजर, आप देख रहे हैं धूप कितनी तेज है, अल्लाहु समद, मेरे पांव जल रहे हैं, जरा अपने पीछे मुझे ऊंटनी पर सवार कर लो। हजरत वाइल इब्ने हजर ने कहा था, चलते रहो, ऊंटनी पर बैठने के, मेरी ऊंटनी पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। नए नए मुसलमान हुए हैं, अल्लाहु समद। वो नौजवान कहता है, चलो ऊंटनी पर नहीं बिठाते तो अपने जूते ही दे दो। उसने कहा, चल, तेरे लिए इतना ही काफी है कि हमारी ऊंटनी के साये में चलता रहे। ना ऊंटनी पे सवार किया और ना जूते दिए, लेकिन वाह रे दर्शगाहे मोहम्मदी के फैज़ी याफ्ता, सहाबियों की शान क्या थी, ना पेशानी पे बल आया, अल्लाहु समद, ना पेशानी पे शिकन आई। आगे आगे जा रहे हैं, अल्लाहु समद, हत्ता के अपने मकान पे ले गए, उनकी अच्छी जियाफत की। लेकिन जमाना गुजरा, अब दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले। यही नौजवान मुल्क के शाम का गवर्नर हुआ। बोले सुभान अल्लाह। मुल्क के शाम का गवर्नर जब हुआ और जब तख्त नशी हुआ तो वाइल इब्ने हजर आए। अब देख रहे हैं वाइल इब्ने हजर आए, अल्लाहु समद। उस नौजवान ने उनको अपने तख्त पर करीम में बिठाया और चुपके से कहा, वाइल, ऊंटनी की कोहान ज्यादा बेहतर थी या ये तख्त बेहतर है? अल्लाहु समद। हजरत वाइल इब्ने हजर ने कहा, अल्लाह अल्लाह, आपका तख्त ही बेहतर है। फिर वो तमन्ना करने लगे, काश उस वक्त में ऊंटनी पर आपको सवार कर लेता। अल्लाह अल्लाह। ये नौजवान जानते हो कौन है? ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह, जिनकी हिल्म बुर्दबारी और जिनकी कसरे नफ्सी का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? मुआविया। मुआविया का माना आता है बहादुर। सुभान अल्लाह। इसके कई माने हैं, लेकिन सबसे बेहतर माना क्या है? बहादुर शुजा, शुजाअत का पैकर। सुभान अल्लाह। आपके वालिद जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक मर्तबा ये नबी की बारगाह में आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी 3 आरज़ू हैं। 3 आरज़ू क्या हैं? या रसूल अल्लाह, अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरी 3 आरज़ू हैं, अल्लाहु समद। मेरी 3 तमन्नाएं। पहली तमन्ना ये है कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा के हुस्नो जमाल का जवाब नहीं, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप उनसे निकाह फरमा लें। ये बात यहाँ आपके ज़हन नशीन कर दूं, अल्लाह के रसूल ने उनसे निकाह तो फतेह मक्का से पहले ही फरमा लिया था, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो तजदीदे निकाह की कर रहे हैं। दूसरी तमन्ना ये है, मेरा बेटा मुआविया है, मेरा दिल चाहता है कि आपकी बारगाह में ये कातिबे वही बन जाए, अल्लाहु समद, कुरान करीम की किताबत किया करे। और मेरी तीसरी अर्ज ये है कि कमांडर ऑफ चीफ, यानी मैं सिपह सालार बन जाऊं। अल्लाह के रसूल ने आपकी तीनों बातों को, आपकी तीनों अर्जियों को कबूल फरमाया। और आपकी माँ हजरत अमीर मुआविया की माँ क्या नाम है? इंदा। बोले सुभान अल्लाह। ये भी फतेह मक्का के बाद ईमान लेकर के आई। सुभान अल्लाह। और ईमान लेकर के आई तब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिये अबताह में जलवा फिगन हुए और आपके
साथ आपकी बीवियां भी थीं, 2 बीवियां थीं। अल्लाह कबीले कुरैश की कुछ मस्तूरात जलवा फिगन थीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत हिंदा ने 2 बकरियों के बच्चे ज़िबह कराए, ज़िबह करा करके उनको भूना और भून करके रहमत अपनी बांदी को दिया, जाओ ये 2 बकरियों के बच्चे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश कर दो। अब आपकी बांदी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बात ये अबतह में आई और आकर के उन्होंने अर्ज किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपको सलाम पेश करने के बाद कहा, मेरी मालिका ने ये 2 बकरियों के भुने हुए बच्चे भेजे हैं और उन्होंने कहा इस साल बकरियों ने कम बच्चे जने हैं, कम बच्चे दिए हैं, पैदा किए हैं। अगर बच्चे ज्यादा होते और मैं आपकी बारगाह में पेश करती। अल्लाहु समद रहमत दो आलम ने कबूल फरमाए और कबूल करके उनकी बकरियों में की ज्यादती की दुआ की। रिवायत में आता है हजरत हिंदा कहती हैं उधर नबी ने दुआ की, उधर अल्लाह ने बकरियों में इतनी ज्यादती पैदा फरमा दी कि मेरे बहनों गुमान में नहीं था। और ऐसा क्यों ना हो, दुनिया है उनके हाथ में, उकवा है उनके हाथ में, 2 जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। अल्लाह समझ। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कौन है? माँ। सुभान अल्लाह, कौन है? माँ है। सुभान अल्लाह। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये हदिया भेजा करती थी। सुभान अल्लाह। अब आप इससे अंदाजा लगाएं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत, वो भी सहाबी रसूल हैं, मौलाए कायनात। हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो भी मुशाजिरात सहाबा में आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। हर सहाबी नबी इसलिए कि जन्नती, हर सहाबी जन्नती है। और रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का तगमा उन्हें बारगाहे रिसालत से मिला है। और कुरान ने कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कुफ्फार पे सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। जब वो आपस में रहम दिल हैं तो तुम हंगामा क्यों करते फिर रहे हो? तुम आपस की बातों को तुम उजागर करते क्यों फिर रहे हो? तुम मुशाजिरात को क्यों छेड़ रहे हो? ये बात दुनिया जान ले और पहचान ले कि जो भी अली के मुकाबले आया हक अली के साथ था। अल्लाहु समद। और जो भी अली के मुकाबले आया वो खता पे था तो हक मौला अली के साथ था। इसीलिए नबी ने फरमाया अल्लाह हक को तो उस जानिब फेर दे इस जानिब अली है। तो जहां अली रहा हक अली के साथ रहा, जो भी अली के मुकाबले आया वो खता पे रहा। खताए इस्तिहादी उनके इस्तिहाद में खता वाक़े हुई। तो मौलाए कायनात और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जो जंग वगैरह हुई उसमें अवाम व खबास किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, मुशाजिरात को नहीं छेड़ना चाहिए। हर सहाबी जन्नती है। सुभान अल्लाह। और ये तगमा कुरान ने उन्हें दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। जब अल्लाह राजी हो गया, इससे अल्लाह राजी हो जाए वो जन्नती है कि नहीं? अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही हजरत अमीर मुआविया हैं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन सो गए, मौलाना रूम मसनवी शरीफ में लिखते हैं एक दिन क्या हो गए? सो गए, फजर की नमाज का वक्त करीब था, आंख नहीं खुली। अल्लाह अल्लाह। शैतान जगाने के लिए आया। कौन आया? दुनिया को शैतान सुलाता है, हजरत अमीर मुआविया को शैतान जगाता है। अल्लाह समद। आपने उसे पकड़ लिया और पकड़ के कहा तू तो दुनिया को सुलाता है, मुझे जगाने की वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि एक मर्तबा आप सो गए थे और जब सो गए थे आपकी नमाज कज़ा हो गई थी। जब नमाज कज़ा हो गई थी तो आप इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप इतना रोए, इतनी इस्तिग़फ़ार की कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुगना सवाब अता फरमा दिया। मैं नहीं चाहता कि आप फिर सो जाएं और आपको दुगना सवाब मिले, इसीलिए जगा रहा हूँ। अल्लाह समझ। बड़े बुर्दबार, बड़े हलीम थे। अल्लाह अल्लाह। बड़े बुर्दबार। एक मर्तबा किसी ने कहा, एक मर्तबा हजरत अमीर मुआविया से पूछा गया कि मौला अली की तो मदह बयान करो
कि अली मुर्तजा की शान क्या है। फरमाया जब अली कलाम करते थे तो ऐसा लगता था कि शेर गरज रहा है, अल्लाहु समद। और जब अली बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि सूरज निकल आया है। ये मौलाए कायनात की शान बयान कर रहे हैं। कौन? हजरत अमीरे माजी का आलम ये था। अल्लाहु समद ऐसी अता फरमाते थे जिससे दरिया में तिनका जितनी तेजी से बह करके किनारे लग जाता है, उससे कहीं ज्यादा मौला अली फैयाज थे। और ऐसा क्यों ना हो, ये घराना मुस्तफा का था, खुद ना खा करके जमाने को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाहु समद। ये हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत है। सुभान अल्लाह। और जब विसाल का वक्त करीब आया, इसका वक्त करीब आया, विसाल का वक्त करीब आया, तो आपने वसीयत फरमाई थी कि मुस्तफा की कमीज मेरे पास है और आपकी एक चादर मेरे पास है और कुछ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून तराशे हुए मेरे पास हैं। और जब मैं दुनिया से जाऊं तो उसी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में मुझे कफन देना और ये नाखून मेरे चेहरे पर और मेरे चेहरे पर, मेरे सीने पर रख देना, फिर मुझे अरहमुर राहिमीन के हवाले कर देना। अब देखिए नबी के तबर्रुकात से मोहब्बत देखिए, अल्लाहु समद और उल्फत देखिए। हजरत काब का नाम आपने सुना होगा, मुस्तफा के दरबार के शायर हैं हजरत काब। जब इन्होंने कसीदा मुस्तफा की बारगाह में पेश किया तो मेरे नबी ने खुश होकर इन्हें चादर अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और जब चादर अता फरमाई तो ये चादर उनकी औलाद में नस्लन वादा नस्लिन मुंतकिल होती रही। जब जनाबे हजरत अमीर मुआविया का दौरे खिलाफत आया तो आपने वो चादर 20,000 दिरहम या दनानीर में खरीद ली और ईद के मौके पर आप उससे पहना करते थे। आपके बाद जो सलातीन हुए वो उससे पहना करते थे। अल्लाहु समद। ये कितना इश्क है। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा आपकी बारगाह में किसी ने सवाल किया कि ये बताओ कि अली अफजल या आप अफजल, कौन अफजल है? फरमाया आप अफजल या अली अफजल। अल्लाहु समद। शोरा आपकी बारगाह में बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि जो भी एक शेर सुनाएगा उसे 1000 दिरहम दिए जाएंगे। अल्लाह। शेर सुनाते रहे, शायर शेर गोई करते रहे। हजरत अमीर मुआविया ने उन्हें 1000 दिरहम अता फरमाए और फरमाया जितने फजाइल तुमने बयान किए हैं अली उससे भी आला है, अली उससे भी आला है। और फरमाया किसने? हजरत अमीर मुआविया ने कि अली के नुकूश आले अबू सुफियान से बेहतर हैं। अली के नुकूश आले अबू सुफियान से क्या हैं? बेहतर हैं। तुम फजीलत की बात कर रहे हो, तुम बरतरी की बात कर रहे हो, तुम मनाकिब की बात कर रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया फर्के मरातिब बेशुमार मगर मुआविया भी हमारे सरदार। अल्लाहु समद। फर्के मरातिब तो इतने हैं, मौलाए कायनात के फजाइल और मनाकिब और मरातिब तो बहुत हैं। कहाँ हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला अली, फराकिक का बहुत फर्क है दोनों के दरमियान। एक मर्तबा किसी ने कहा इमाम हसन मुस्तफा आपके पास बैठे हुए थे। अल्लाहु समद। आपने फरमाया बताओ इस वक्त रुए जमीन पर कौन सबसे अफजल? एक शख्स खुद आपने कहा, हज़रत अमीर मुआविया ने खुद कहा इस वक्त इमाम हसन। कौन? इमाम हसन खानदान के एतबार से भी लाजवाब, नसब के एतबार से भी लाजवाब। इनके नाना फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा हैं, इनके चचा जाफर तैयार हैं जो जन्नत में उड़ते हैं, जन्नत में उड़ते हैं। इनकी फूफी उम्मे हानी हैं। अल्लाह अल्लाह। इनके बाबा मौलाए कायनात हैं और इनकी माँ फातिमा जहरा हैं। ये खानदान के एतबार से भी लाजवाब हैं और रात के एतबार से भी लाजवाब हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर
सिमनानी ने फरमाया कि जो भी हजरत अमीर मुआविया पर लान तान करे वो फिरक़े लाग़िनिया का एक क्या है, फर्द है। इससे आप हजरत अमीर मुआविया की शान व अज़मत का अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाहु समद, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या शान व अज़मत अता फरमाई थी। अल्लाहु समद। ये सहाबी रसूल ने तो हर सहाबी की ताज़ीम क्या है, लाजिमो जरूरी है। हर सहाबी की ताज़ीम लाजिमो जरूरी है। उनकी शान तनकीस हराम है। अब पता ये लगा कि हजरत अमीर मुआविया भी क्या हैं, सहाबी। उनकी ताज़ीम और तकरीम और उनकी इज्जत और हुर्मत हर एक फर्द पर लाजिम है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते ऐदरे कर्रार। फरमाया मरातिब का शुमार, फर्क तो हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौलाए कायनात और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान फर्क क्या है, बेशुमार है। फिर फरमाते हक बदस्ते हैदरे कर्रार, हक मौलाए कायनात के साथ है। मगर मुआविया भी हमारे सरदार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। फरमाते हैं हजरत मुआविया हमारे क्या हैं, सरदार है। ला तान उन पर भी कारे फुज्जार। फरमाया ये फासिकों फाजिरों का काम है जो उन पर लान तान करता है। अब इससे अंदाजा लगाएं, सुभान अल्लाह। अब इससे आप देखें मौलाए कायनात अली के मुर्तजा मुश्किल कुशा और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान बहुत बड़ा क्या है, फर्क है। हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम, उनकी इज्जत हर फर्द पर लाजिम है। उनके दरमियान जो मुशाजिरात हुए हमें उनमें नहीं पढ़ना है, हमें उनमें नहीं पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो शान व अज़मत अता फरमाई। और सहाबी का मर्तबा तो वो गौस कुतुब अब्दाल से भी अफजल है। तो हर सहाबी गौसे आजम से अफजल, ख्वाजा से अफजल, मदार से अफजल, अशरफ से अफजल, कायनात के हर वली पीर फकीर से अफजल है सहाबी। ये मुस्तफा सहाबी अमल से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की नजर से बनता है। इससे बनता है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नजर से बनता है। अब आप देखिए आपका विसाल कब हुआ, ये बात ज़हन नशीन कर लें। इस पे लोग बड़े चीवा जबी हैं। मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला का विसाल मुबारक माह रजबुल मुरज्जब 60 सन हिजरी में हुआ। लेकिन तारीख विसाल में इख्तिलाफ है, तारीख विसाल में इख्तिलाफ है। अब मैं किताब से ही पढ़ करके आपको सुना दूं। हजरत सैयदना सुलेमान बिन अहमद तिबरानी और हजरत सैयदना नूरुद्दीन अली बिन अबू बकर ऐसमी ने की जिक्र करदा रिवायत और इमाम यूसुफ बिन ज़की के मुताबिक हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला का विसाल मुबारक 4 रजबुल मुरज्जब 60 सन हिजरी में हुआ। 60 सन हिजरी में हुआ। आप पढ़िए मोजमुल कबीर जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 305 हदीस नंबर 679, मजमऊ ज़बाइद किताबुल मनाक़िब बाबे मुआविया बिन अबी सुफियान जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 597, तहज़ीबुल कमाल सफ़ा नंबर 179। ये हो गया। अब दूसरी रिवायत सुनिए। कुछ मुअर्रिखीन के नजदीक आपका विसाल मुबारक 15 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में है और बास के नजदीक आपका विसाल मुबारक 22 रजबुल मुरज्जब 60 सन हिजरी को हुआ। अब आप तारीख इब्ने असाकिर को पढ़ लीजिए, अल बिदाया वन निहाया को पढ़ लीजिए, तारीख इब्ने खुल्दूम को पढ़ लीजिए।
समझ रहे हैं कि नहीं? तहजीबुल अस्मा वल लुगात को पढ़ लीजिए, तारीख इब्न साकिर को पढ़ लीजिए, अल कामिल फी तारीख को पढ़ लीजिए, अल इस्तिआब को पढ़ लीजिए। इन सब किताबों में ये दर्ज है। और जबकि कुछ मुर्रिखीन ने यकम रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी आपकी तारीख विसाल लिखी। इसी को अल्लामा इब्न साकिर ने तारीख इब्न साकिर में लिखा, और यही अल बिदाया वन निहाया में है, और ऐसा ही अल कामिल फिर तारीख में है। और एक कौल 26 रजबुल मुरज्जब का भी कौल है, ये अल इस्तिआब में है। अल इस्तिआब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 472। तो आपकी तारीख विसाल में इख्तिलाफ है, तो लिहाजा 15 रजबुल मुरज्जब भी आपकी एक कौल है, 26 रजबुल मुरज्जब भी एक कौल है, 22 रजबुल मुरज्जब भी एक कौल है, यकम रजबुल मुरज्जब भी एक कौल है। सिर्फ 22 के पीछे बढ़ जाना, आपकी तारीख में इख्तिलाफ। 15 को साले सवाब करें तब भी कोई कबाहत नहीं, 1 रजब को करें तब भी कोई कबाहत नहीं, 4 रजब को करें तब भी कोई कबाहत नहीं, 26 रजब को करें तब भी कोई कबाहत नहीं।